टॉपिक है गुप्त पाप परमेश्वर से नहीं छिप सकते। जैसे यहाँ पर लिखा कि इंसान लोगों से तो बहुत कुछ छिपा सकता है या लोगों से आप बहुत सारे पापों को छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। जैसे कि मोबाइल का इतिहास, मन की सोच। तो मोबाइल में आप क्या देखते हो उसकी हिस्ट्री को आप डिलीट कर सकते हो, और आपकी जो मन में क्या सोच है, आप क्या सोच को लेकर बैठे हैं, वो सब चीज़ें आप इंसान से छिपा सकते हैं। रात की आदतें, गुप्त रिश्ते, आप रात को क्या गंदी आदतें हैं, कौन सी बातें हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आप अकेले में करते हैं, या फिर गुप्त रिश्ते मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पास्टर होके भी, विश्वासी होके भी, या फिर शादी से पहले व्यभिचार करना, या फिर किसी के साथ गलत अफेयर या गलत चीज़ें रखना, वो सब चीज़ें, और साथ ही साथ में झूठ बोलना या फिर लालच, अशुद्धता, ये सब चीज़ें आप मनुष्यों से छिपा सकते हो। इन सब बातों को आप मनुष्यों से छिपा सकते हो, लेकिन एक सच्चाई कभी नहीं बदलती, एक सच्चाई कभी भी नहीं बदलती। वो है पहला शमूएल 16:7। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आपके मन में क्या है, आपके अंदर क्या है, वो परमेश्वर सब कुछ जानता है। आप मोबाइल में क्या देखते हो वो परमेश्वर जानता है। आपके मन की सोच क्या है वो परमेश्वर जानता है। आपकी रात की आदतें, अकेले में आप क्या करते हो, गंदी हरकतें या सही जीवन आप क्या करते हो, वो सब चीजें, वो सब बातें परमेश्वर जानता है। आपके मन में क्या चल रहा है आपको पता। अविश्वासी होकर लोग झूठ ऐसे बोलते हैं जैसे वो कुछ है ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो झूठ है। आपके अंदर क्या है, परमेश्वर उन सब बातों को जानता है। परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपता। बहुत लोग चर्च जाते हैं, सेवा करते हैं और साथ ही साथ में वर्शिप करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चर्च जाते हैं, सेवा करते हैं, वर्शिप करते हैं, लेकिन अंदर गुप्त पाप को पकड़े रहते हैं। आप कैसे कह सकते हैं ब्रदर जगदीश, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, चर्च जाएंगे लेकिन अंदर गुप्त पाप को लेकर बैठे हुए हैं। बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे। लोग नहीं जानते लेकिन परमेश्वर जानता है। इसी कड़ी में एक वचन आपको पढ़वाना चाहता हूँ, लूका उसका 16 अध्याय वचन 15। तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। तो जितने चर्च जाने वाले लोग हैं उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, सेवा करने वाले, मत इवन पास्टर तक, और साथ ही साथ में वर्शिप करने वाले। तो क्या है, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मनों को तुम्हारे मन को जानता है। परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। किसकी बात हो रही है, शास्त्री और फरीसियों के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे, जो मंदिर में सेवा करते, उनकी हरकतें ऐसी थी, गुप्त पाप, घंटों घंटों प्रेयर करना, लोगों के लिए दिखावा करना, लेकिन अंदर पाप को छुपाए बैठते थे। क्या आज विश्वासी नहीं कर सकते? ऐसा करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। मैं पर्सनली बहुतों को जानता हूँ। हरकतें बहुत ही ऐसी है जो मैं जानता हूँ, और दिखाते कैसे हो अपने आप को, जैसे कि वो तो गलत है ही नहीं है। तो आपको बहुत संभल कर रहना होगा। देखिए, परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपता, परमेश्वर के सामने सब चीजें आ जाती है। इब्रानियों 4:12। परमेश्वर का वचन मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। जो परमेश्वर का वचन है वो मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। वचन जानता है, यीशु मसीह जानता है आपके मन में क्या है, आपके अंदर क्या है, आप कैसा मसीह जीवन जीते हो। ये सब चीजें परमेश्वर जानता है। परमेश्वर की नजर में सब चीजें बेपर्दा है, मतलब कि कोई भी पर्दे, कुछ भी आप पर्दे में नहीं रख सकते। मतलब गुप्त पाप कुछ समय तक छिप सकता है, कुछ समय तक आप छिपा सकते हो, लोगों से आप छिपा सकते हो, लेकिन परमेश्वर की आंखों से कभी नहीं, परमेश्वर की आंखों से कभी भी नहीं छिपेगा। तो वीडियो खूब शेयर करें, अगर अच्छी लगी तो खूब शेयर करें। ऐसी बातें
जो आपको सीखने के लिए मिल रही है, इन बातों को खूब शेयर करें, दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि लोगों का जीवन बदले। या